क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग upward at the rate of 6 feet per second square। सुन लो ध्यान से, ये एफपीएस सिस्टम में चल रहा है, फुट पाउंड इन सेकंड वाले सिस्टम में। तो याद रखिएगा आज के बाद एस्केलेशन ड्यू टू, नोट लगा लो कॉपी में, जब भी आपको फीट पर सेकंड स्क्वायर में फीट पर सेकंड में वेलोसिटी दे दे और फीट पर सेकंड स्क्वायर में एस्केलेशन दे दे, तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेनी होती है। याद कर लीजिए 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, जी को 10 मत ले लेना भाई, फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम चल रहा है, एमके सिस्टम नहीं है। जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लोगे, ठीक है ना। तो एन एलिवेटर इज एस्केलेटिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर व्हेन अ बोल्ट फ्रॉम इट्स व्हेन अ बोल्ट, अब ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा, ध्यान देना। व्हेन अ बोल्ट फ्रॉम इट्स सीलिंग इट्स when a bolt from its ceiling falls to the floor falls to the floor of the lift distance 9.5 feet, distance 9.5, distance is equals to 9.5 feet। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या दे रखा है, फीट। द टाइम इन सेकेंड टेकन टू द टाइम इन सेकेंड taken to hit the ground is ओके। ए कितना दिया आपको ऑप्शन, √2 सेकेंड्स, एस का मतलब सेकेंड। ऑप्शन बी कितना दिया है, 1/√2 सेकेंड्स। ऑप्शन सी आपको दिया है कितना, 2√2 सेकेंड्स। ठीक, और ऑप्शन डी आपको दिया है कितना, 1/2√2 सेकेंड्स। ठीक, ये करेक्ट। अब ध्यान देना जरा, देखो क्या है कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा आपका। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिएगा पहले, सवाल तो बाद में देखना, पहले कॉन्सेप्ट देखो जरा क्या चल रहा है। यहाँ पे एक लिफ्ट है, ठीक, ये इस तरीके से एक लिफ्ट है और यहां पर एक बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट है। ठीक, बोल्ट इस तरीके से नीचे गिरता है और जो डिस्टेंस बोल्ट को ट्रेवल करना है ना, यहाँ सीलिंग से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9.5 फीट। ठीक, ठीक है ये। अब ध्यान से सुनो, देखो पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, इसी को यहाँ पे बना लेते हैं। देखो चल क्या रहा है, एक्चुअल में क्या चल रहा है, इन एक्चुअल में क्या चल रहा है पता है, प्रॉब्लम है भाई यहाँ। प्रॉब्लम ये है कि बोल्ट नीचे गिर रहा है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मान लो बोल्ट यहाँ से ढीला हो गया, नीचे गिर रहा है। भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, लफड़ा है, चेक कर लो। लिफ्ट इज एस्केलेटिंग, पढ़ो पढ़ो, एलिवेटर इज एस्केलेटिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ, मतलब ये जो एस्केलेटर है ये ऊपर, यानी कि ए ऑफ लिफ्ट, एस्केलेशन ऑफ लिफ्ट कितना है, 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर। रिलेटिव मोशन हो रहा है किसके किसके बीच में, लिफ्ट के और बोल्ट के बीच में, है ना। चलती हुई लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर जा रही, चलती हुई लिफ्ट में बोल्ट गिर जा रहा है। प्रॉब्लम का विषय बहुत तगड़ा, डायरेक्ट सवाल नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो एक काम करो, इसको छोड़ो, पहले आप यहां पर आओ, पहले आप सोचो जरा, सोचो क्या सोचो कि इफ लेट अस अज्यूम कि लिफ्ट रेस्ट पे, मान लो, सोचो 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 भाई, अगर ये लिफ्ट कहां होती, रेस्ट पे, तब तो आराम से हो जाता। लेट अस अज्यूम, उसको छोड़ो, सवाल अपना बाद में करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट देखो। लेट अस अज्यूम लिफ्ट इज एट रेस्ट। अरे भाई मान लो भाई लिफ्ट रेस्ट पे हो गई, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। अगर लिफ्ट रेस्ट पे हो गई है तो क्या हो जाएगा, यहां से
ये बोल्ट यहां से गिरेगा और चुपचाप 9.5 फीट की डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां टकरा जाएगा। ठीक, तो यहां से यहां तक गिरने का समय आप निकाल सकते हो। कैसे, चेक कर लीजिए। बोल्ट कितना ट्रेवल करेगा, 9.5 फीट। माना कि टी टाइम में ट्रेवल करेगा, बहुत आसान है भाई, ये फ्री फॉल करेगा। यस सर, तो u बराबर 0 लगा दोगे बोल्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी, और s बराबर क्या लगा दोगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब बताइए s कितना है, नीचे गिर रहा है तो -9.5 इज इक्वल्स टू u कितना है 0, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू, ए ऑलवेज नीचे होता है, और ए का मतलब है एस्केलेशन है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस क्वेश्चन में कितना लेना है 32, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में तो कितना लोगे -32 और टी का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, -9.5 इज इक्वल्स टू 9.5 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू 32 इंटू टी का स्क्वायर। 2 1 जा 2 16 जा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 9.5 इज इक्वल्स टू 16 टी स्क्वायर। सुनो मेरी बात, सॉल्व नहीं करना भाई, बस बता रहा हूं मैं कि हाँ यहां से टाइम निकाला जा सकता है, हाँ यहां से टाइम निकाला जा सकता है। अच्छा, एक मेरे से गलती हो गई क्या, ये ऊपर से नीचे जा रहा है ना, ये बोल्ट इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही तो होता है, तो नेगेटिव ही तो रखेंगे। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव होता है ना, तो ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव रखेंगे। ठीक है ना, हाँ ठीक है, नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, प्लस क्यों रख दिया मैंने अपनी कॉपी में भाई। ठीक, और यदि आप चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ाया गया था क्या, कि अगर ये एच हाइट है और कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है, ठीक, और टी टाइम में वो एच हाइट को कवर करता है, मतलब एच डिस्प्लेसमेंट करता है, तो टी बराबर √/2h/g से भी आप निकाल सकते थे। कब, अगर लिफ्ट रेस्ट पे होती, अगर लिफ्ट रेस्ट पे होती, यानी कि टी बराबर 2 इंटू एच कितना है चेक कर लो 9.5, और जी कितना है 32। सुनो ध्यान से भाई, चाहे तुम फॉर्मूले से निकालते और चाहे तुम यहां से भी तो वही आंसर आएगा। चेक कर लो, 16 नीचे जाएगा, बात तो ही पड़ेगी ना। 9.5/16 यहां से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9.5/16 ही तो हो जाएगा। तो बात वही, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे टी का फॉर्मूला लगा के। तो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि लिफ्ट अगर रेस्ट पे आ जाए तो बात तुम्हारी बन जाएगी, तब आराम से सवाल हो जाता। लेकिन ये जो कुछ हमने अभी किया हुआ है, ये अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किया हुआ है, इससे क्वेश्चन का कुछ भी लेना देना नहीं भाई। हम सोच रहे हैं अगर काश लिफ्ट रेस्ट पे होती तो मेरी बात बन जाती। तो भाई ये बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे। अब आ जाओ असली गेम क्या चल रहा है। असली में क्या चल रहा है, असली में लिफ्ट जा रही है ऊपर, बोल्ट जब नीचे गिरेगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा बोल्ट के ऊपर, बोल्ट के ऊपर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा कितना 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये अब देखो जरा, फिर से लिफ्ट बना लीजिए। इन रियलिटी, रियलिटी में क्या चल रहा है, इन रियलिटी में तो ये चल रहा है क्या, लिफ्ट ले लोगे इस तरीके से, ठीक, यहां बोल्ट है, ठीक, और ये जो हाइट इसको गिरनी है 9.5 फीट, ठीक, और ये जो लिफ्ट है तुम्हारी, ध्यान से सुन लेना, ए एल का मतलब एस्केलेशन ऑफ द लिफ्ट, ये ऊपर की तरफ है कितना 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन ऐसे करके दिखा रहा हूं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। क्या आपको याद है कॉन्सेप्ट ऑफ बलून, यहां पर एक क्लास कराई थी, बहुत ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को याद करिए। कॉन्सेप्ट ऑफ बलून याद है, क्या याद है बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ बलून में जब बलून से हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया था, ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था, याद करिए। बलून जब ऊपर जा रहा था ये इस तरीके से, ठीक, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम ड्रॉप करते थे, याद करो, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते थे तो बलून जितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था v से, तो रिलीज करते टाइम, इसको ड्रॉप करते टाइम इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती थी स्टोन की, ये इसकी वेलोसिटी भी v होती थी, ये ऐसे जाता था फिर नीचे आता था। ठीक, वही कहानी यहां पर चल रही है, ध्यान सुन लो। मान लो कि लिफ्ट की वेलोसिटी v है, भाई ऊपर जा रही लिफ्ट, तो जिस इंस्टेंट पे, जिस समय पे ये बोल्ट नीचे गिरता है उस समय लिफ्ट की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो मान लीजिए कि उस टाइम जो लिफ्ट की वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, जिस टाइम ये बोल्ट ड्रॉप होगा, लेकिन लिफ्ट तो ऊपर जा रही है ना, सोचो ना पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ये इस तरीके से जिस टाइम ड्रॉप हुआ, मान लो लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है v, तो बोल्ट की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में v होगी, लॉ ऑफ इनर्शिया से। ठीक, तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉप वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ
बोल्ट हो जाएगा और दोनों को हम v मान सकते हैं। कहने का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ ड्रॉप इस पे वेलोसिटी v लगेगी, कौन सी वाली, लिफ्ट की वाली। लिफ्ट भी v वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी और ये भी ड्रॉप के टाइम, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप इस बोल्ट की वेलोसिटी v होगी, जीरो नहीं होगी। फ्री फॉल मत करा देना, जीरो नहीं होगी। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही बोल्ट छूट जाएगा तो जैसे ही छूटेगा यहां से ड्रॉप होगा, तुरंत उसकी वेलोसिटी v होगी, लेकिन अगले ही पल वो मोशन अंडर ग्रेविटी करने लगेगा। और जैसे ही वो मोशन अंडर ग्रेविटी करने लगेगा तो हालत देखो जरा, यहां फिर से डायग्राम बनाओ। यहां पे देखिए, ये आपका बोल्ट है, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, ध्यान से चेक करना जरा। ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, लिफ्ट है। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, लिफ्ट को रेस्ट पे ले आइए। लिफ्ट को, भाई दो बॉडी ना आपके पास, बोल्ट और लिफ्ट, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो किसी एक को रेस्ट पे लाके क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिफ्ट ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, लिफ्ट को रेस्ट पे ले आइए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर नोट लगा लेते हैं, वी विल टेक लिफ्ट एट रेस्ट। अब सुनो, चलो लिफ्ट को अगर रेस्ट पे लाना है, वो डायग्राम छोड़ो, पीसी में देखो। लिफ्ट को अगर रेस्ट पे लाना है तो क्या करेंगे, लिफ्ट की वेलोसिटी को पलट के सबको दे देंगे। ध्यान से समझो क्या करने आ रहे हैं। लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी थी, v, तो लिफ्ट की वेलोसिटी पलट के लिफ्ट को देंगे v, नीचे की डायरेक्शन में रिवर्स करके। और बोल्ट की, बोल्ट सेकंड बॉडी है तो बोल्ट को भी वेलोसिटी देंगे कितनी, v। सही है, ये बात समझ में आई। अब इस चीज को आप लिख लीजिए कॉपी में, क्या, वी विल टेक लिफ्ट एट रेस्ट, जैसे ही आपने लिफ्ट को रेस्ट पे माना क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोल्ट कितना आ गया, देख के बताओ डायग्राम में। सुन लो ध्यान से, v वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही थी, सामने सोचा एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, तो v से नट भी, बोल्ट भी ऊपर जाएगा जब ड्रॉप होगा जिस टाइम। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट को रेस्ट में लाकर, हमने रेस्ट में कैसे लाते हैं, रेस्ट में कैसे लाते हैं, वेलोसिटी को पलट देते हैं। ठीक, और सबको दे देते हैं, इसको दे दिया, इसको दे दिया, ये लिफ्ट के लिए बनाया है और ये बोल्ट के लिए बनाए हैं। ठीक है ना। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा, डायग्राम साहब देख लीजिए, v से v कैंसिल होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया एस्केलेशन, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी का गेम। अब आप एस्केलेशन के साथ गेम खेलोगे, मैंने आपको बताया पहला काम करना है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, और दूसरा गेम खेलना है किसके साथ, एस्केलेशन के साथ। ठीक, अब ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनिएगा जरा। आप क्या करोगे, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप लिफ्ट का एस्केलेशन ऐसे था, येलो कलर से, कितना, 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और सुन लेना बहुत ध्यान से, सुन लेना, जैसे ही बोल्ट ड्रॉप होगा उस टाइम बोल्ट के ऊपर क्या लग रहा होगा, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की डायरेक्शन में, जी। भाई मोशन अंडर ग्रेविटी होगा ना जैसे ही बोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है ना। मोशन ऑफ बोल्ट इज, मोशन ऑफ बोल्ट व्हेन ड्रॉप, व्हेन ड्रॉप इज अंडर ग्रेविटी। तो इस पे एस्केलेशन कितना लग रहा होगा बोल्ट पे, जी, नीचे की तरफ, अंडर ग्रेविटी है तो इस पे जी लग रहा होगा, जी की वैल्यू 32 क्वेश्चन में दी हुई है। अब सुनो, एस्केलेशन के साथ जब गेम खेलोगे, ये सिनेरियो है पूरा ड्रॉप के टाइम, ड्रॉप के टाइम ये इससे कैंसिल हो जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोल्ट कितनी आ जाएगी, 0 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। और जैसे ही ड्रॉप हुआ होगा उस इंस्टेंट पे देखोगे तो बोल्ट के ऊपर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, लिफ्ट 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की डायरेक्शन में एस्केलेट हो रही है। अब हमें क्या करना है, किसको रेस्ट पे लाना है, किसको रेस्ट पे लाना है, लिफ्ट को। तो लिफ्ट का एस्केलेशन पलट दोगे, ये 6 नीचे दोगे इसको, ठीक, और 6 इसको भी नीचे दोगे, भाई जिस डायरेक्शन में इसको दिया उसी डायरेक्शन में बोल्ट को भी दोगे, लो भैया 6 इसको भी दे दिया। ठीक, और जी की जगह तुम येलो कलर से यहां लिख दो 32, क्योंकि जी की वैल्यू 32 दी थी, तो पहले 32 था,
अब लिफ्ट की पलट के इसको दे दोगे 6, तो 6 नीचे दे दोगे तो टोटल अब बोल्ट के ऊपर एस्केलेशन रिलेटिव कितना लगेगा 32 + 6, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो यहां हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, दिख रहा है आपको साफ साफ 32 + 6, भाई 32 तो पहले से ही था और 6 और मिल गया, 32 + 6 कितना हो जाएगा 38 क्या फीट पर सेकेंड स्क्वायर, 38 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, अब मैं 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जैसा कि मेरा पहला सवाल है, क्या व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये मैं अलग से आपको लिख के दिखा रहा हूं ऐसे समझाने के लिए, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, मतलब अब रिलेटिव वेलोसिटी लिफ्ट की कितनी आ गई, या आप देखो तो ये भी अच्छा सवाल नहीं है, रुक जाओ, अच्छा सवाल नहीं, बस मेरे को ये पूछना चाहिए क्या लिफ्ट रेस्ट पे आ गई, हाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, कोई एस्केलेशन नहीं, नो एस्केलेशन। ठीक, मतलब ये जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जब आपने लिफ्ट को रेस्ट पे मान लिया तो एस्केलेशन ऑफ द लिफ्ट भी कितना आ गया, A-L 0, ये रिलेटिव वाला आप लिख दो ऐसे करके, रिलेटिव वाली कंडीशन में एस्केलेशन ऑफ द लिफ्ट कितना आ गया 0, चेक कर लो ना भाई, 6 से 6 कैंसिल, और जो वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट है ना वो भी 0 आ गई, यानी कि लिफ्ट रेस्ट पे आ गई है। अब बताओ भाई, जब लिफ्ट रेस्ट पे आ गई तो क्या सवाल इजी नहीं हो जाएगा, अब डायग्राम कैसे बनेगा बताओ, अब डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम अब कैसे बनेगा, ये लिफ्ट है, ठीक, कितना आसान हो गया सवाल, लो खत्म सवाल, ये बोल्ट है, और बोल्ट की वेलोसिटी कितनी बताओ 0, यानी कि फ्री फॉल जैसा लगेगा, तो u बराबर बोल्ट के लिए कितना लेना पड़ेगा 0 मीटर पर सेकेंड, बोल्ट को चलना कितना है 9.5, है ना, क्योंकि यहां से यहीं तो गिरना है 9.5 फीट। ठीक, और लिफ्ट क्या नाम है, बोल्ट का एस्केलेशन कितना है, ये बोल्ट है भाई बोल्ट, लिफ्ट तो रेस्ट पे है भाई, लिफ्ट तो रेस्ट पे हो गई। ठीक, और एस्केलेशन ऑफ द बोल्ट कितना है, एस्केलेशन ऑफ द बोल्ट कौन सा वाला, रिलेटिव वाला, ए बी का मतलब एस्केलेशन ऑफ बोल्ट रिलेटिव वाला कितना आ रहा है 32 + 6 38 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, समझ जाना भाई। ठीक, अब बताओ, अब आप क्या लगा सकते हो, S = UT + हाफ AT² रिलेटिव के लिए, और दिख रहा है आपको आंखों से रिलेटिव डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक के बीच का 9.5, तो S = UT + हाफ AT² लगाओगे, S कितना है -9.5, क्योंकि नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, U कितना है, U 0 है बोल्ट का, बोल्ट के लिए लगा रहे हैं तो 0 × T, और ए की जगह कितना रखोगे 38 नहीं रखोगे भाई, एस्केलेशन पूरा कहाँ रहा है नीचे, नीचे के साइन कैसे लेते हैं माइनस, तो क्या करेंगे ये प्लस चेंज होगा माइनस में, या मैं पूरा करके आपको दिखा देता हूं, आप समझते रहना, +1/2 ए की जगह -38 रखेंगे और टी का स्क्वायर, सही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो भाई इसको, कहां करोगे, ये माइनस यहां कर दे रहा हूं 9.5 = ये प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस, ये ऐसा आ जाएगा ना -1/2 इंटू 38 इंटू T², ये माइनस से माइनस गया, ठीक, और यहां से 2 1 जा और 2 इंटू 19, सही है ना, या ऐसे मत करो, ऐसे मत करो कंफ्यूजन होगा, ऐसे रुक जाओ बताता हूँ, इजी तरीका देखो क्या है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 9.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 2 5 10 1 2 9 18 19 आ जाएगा, ये 19 = 38 T², तो T बराबर कितना आ जाएगा 19/38 का स्क्वायर रूट, 19 1 19 2 जा तो 1/√2 आ जाएगा,
तो टाइम कितना आ गया 1/√2 सेकेंड, यानी कि 1/√2 सेकेंड लगेंगे इस बोल्ट को यहाँ पर गिरने पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।